इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो 2021 में पूछे जाएंगे। सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। आपको 20 टॉपिक तैयार करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप यह टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए जो आपका 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, 70 नंबर का थ्योरी का जो पेपर होगा उसमें आप आसानी से 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 40 नंबर के प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएगा। क्यों आएगा? देखिए, यूपी बोर्ड की जो सबसे रिपीटेड टॉपिक है उन टॉपिकों से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, इस बार प्रश्न जो रिपीटेड टॉपिक है उनसे भी पूछे जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, ढेर सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। 30% का सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। 30% सिलेबस, जो 30% सिलेबस कम किया गया है इसमें किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को नहीं हटाया गया है। याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, जो नीट एग्जाम या फिर कह सकते हैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे उन सभी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। एनसीईआरटी का भी यही कहना है। एनसीईआरटी ने भी उन टॉपिकों को नहीं हटाया है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जाम के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए, वह टॉपिक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आपको सभी टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आपको इन टॉपिक को पढ़ना है। देखिए, इस चैनल पर तो आपकी शानदार क्लास चलाई ही जा रही है। इन टॉपिकों की अलग से क्लास चलाई जाएगी और कहने का मतलब है इन टॉपिकों पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है और टॉपिक आप नोट करते चलेंगे। देखिए, 20 टॉपिक की बात करेंगे और हर एक टॉपिक को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो आप जरूर डाउनलोड करके इसे बाद में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट से सर्च करके मेहनत करके ये टॉपिक खोजी गई हैं और एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर सर्च करके यह वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए आप इसे डाउनलोड करके इस टॉपिक को नोट करें और आप जाकर, अगर आपके स्कूल ओपन होता है तो आप जाकर स्कूल में पता कीजिए, दिखाइए क्या सर इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सर हाँ बोलेंगे। अगर वो कई साल से पढ़ाते होंगे, अगर उनके पास अनुभव होगा तो जरूर बोलेंगे कि हाँ इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हर चैप्टर की क्लास चल रही है। आप अगर चैनल पर पुराने होंगे तो आप जानते होंगे कि बहुत ही बेहतर तरह से क्लास चलाई जा रही है। आपको हर एक टॉपिक को नोट करना है, जिसमें पहला टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए परागण एवं परागण के प्रकार। देखिए, चैप्टर नंबर 1 आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 आपको बेहतर अच्छे से पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ से आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, मतलब 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, परागण एवं परागण के प्रकार आपको पढ़ना है। आप जानते हैं परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। दोनों को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, परागण एवं परागण के प्रकार आपको जरूर पढ़ना है। आगे बात करते हैं कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है, तो दोहरा निषेचन। देखिए, इसमें फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। फिगर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फिगर्स एनसीईआरटी के अनुसार इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के अनुसार इंपॉर्टेंट है, उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टॉपिक की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, टॉपिक के अंतर्गत जो फिगर आता है उसको आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन जो स्पेशल फिगर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लिए हम लोग एक अलग वीडियो में बताएंगे कि आपको यही फिगर तैयार करना है। ठीक है, अगर उस फिगर को और इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर बन जाएगा आराम से। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन की परिभाषा और फिगर आपको दोनों तैयार करना होगा। चैप्टर नंबर 2 में है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आगे आपको जो तैयार करना है, याद रखिएगा, नर एवं मादा जनन तंत्र आपको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर एवं मादा जनन तंत्र। फिगर के लिए भी आपको इसका फिगर भी तैयार करना पड़ेगा और इसके प्रत्येक जितने भी इसके अंग होते हैं, हर एक अंग के कार्य भी आपको याद करने होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और या फिर नर से प्रश्न पूछा जाता है या फिर मादा जनन तंत्र से प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों में से एक। लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा दोनों। क्यों तैयार करना पड़ेगा दोनों? क्योंकि आपको पता नहीं कि प्रश्न नर से आएगा या फिर प्रश्न मादा से आएगा, इसलिए आप दोनों तैयार कीजिए। कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों पूछ लिया जाता है, जिनमें से आपको करना होता है एक। क्लियर है? तो आपको दोनों तैयार कर लीजिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 नंबर में कई बार रिपीट किया गया है, अपरा का कार्य। अपरा मतलब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता दूं, अपरा जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, लेकिन अब हिंदी में भी प्लेसेंटा लिखा मिलता है। अपरा भी प्लेसेंटा को ही अपरा कहते हैं। तो प्लेसेंटा का कार्य मतलब अपरा का कार्य आपको जरूर पता होना चाहिए। अपरा का कार्य, प्लेसेंटा का कार्य आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हर एक टॉपिक की यहाँ वीडियो बनाई जाएगी। हर एक टॉपिक की वीडियो यहाँ बनाई जाएगी। आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए
जनसंख्या विस्फोट, अपरा के बाद अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की वृद्धि के बारे में आपको लिखना होगा। जनसंख्या की वृद्धि को कैसे कम की जा सकती है यह भी पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। और जो यह प्रश्न पूछेगा, यह प्रश्न हमेशा 5 नंबर में पूछा गया है, हमेशा यह प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया है। क्लियर है, बहुत आसान है, इसे अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को आप आसानी से लिख लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लीजिए। इस टॉपिक को सामान्यतः एसटीडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एसटीडी के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पढ़ लीजिए। देखिए, एक कॉपी पेस्ट नहीं है कि आप गूगल से उठाए यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ये देखिए हाथ से लिखा हुआ है, करने का मतलब इस पर मेहनत की गई है, सर्च किया गया है। ठीक है, मैंने भी सर्च किया है, लोगों से बात की है। मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उन बच्चों को मैंने बताया है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्कूल खुलेगा जब आप जाकर अपने सर से पूछेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, जो सर बता रहे थे यूट्यूब पर कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। तो आगे देखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो तैयार करनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बंध्यता। बंध्यता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंध्यता 2 प्रकार के, बंध्यता संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आपको वो प्रश्न करने होंगे। और बंध्यता एक सबसे सरल टॉपिक है। क्लियर है, अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बंध्यता जो टॉपिक है इसे आप जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है। मेंडल के नियम आप जानते होंगे कि मेंडल के नियम क्लास 10th में भी है, क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंडल के तीनों नियम, और क्लास 12th के लिए भी मेंडल के तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेंडल के नियम जरूर तैयार कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तो आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। देखिए हमारे यहाँ संसाधन कम है, अगर आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने का मतलब अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि सर अपना क्लास, अपनी पूरी भी जो ऑफलाइन टीम है, जो ऑफलाइन आप जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सबको आप ऑनलाइन लेकर आइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मेरे जितने भी टीचर हैं, जितने भी हम लोग मिलकर कोचिंग कराते हैं, सारे लोग ऑनलाइन आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, आपको फ्री में नोट्स भी देंगे, हैंड रिटन नोट्स। कहने का मतलब हाथ से लिखा हुआ आपको नोट्स भी देंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका सपोर्ट दिखना तो चाहिए, तब ना हम लोग आकर यहाँ मेहनत करेंगे। देखिए ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाना, डबल मेहनत हो जाएगी। आपको करना क्या है, बस आपको सपोर्ट करना है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम लोग भी लगेगा कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन आएंगे और फ्री में सब कुछ देंगे। आगे बात करते हैं मेंडल के नियम के बाद। तो आपको लिंग निर्धारण, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लोगों को पढ़ाता हूँ, इसलिए कभी मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, कभी मैं हिंदी बोल देता हूँ। तो आप बाई लैंग्वेज में प्रयोग करता हूँ, मतलब दोनों भाषा प्रयोग करता हूँ। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा वेट करेंगे, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। देखिए लिंग निर्धारण आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा देखिए मनुष्य में मेंडलीय विकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जब बुक यूपी बोर्ड ने लॉन्च की, कि मतलब एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाई होगी, तब से मनुष्य में मेंडलीय विकार, यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाने लगी। 2 साल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं इस पर। तो मनुष्य में मेंडलीय विकार आप जरूर पढ़िए इसको। आगे बात करते हैं डीएनए एवं आरएनए। डीएनए एवं आरएनए दोनों टॉपिक को पढ़ना नहीं है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। आपको करना क्या है, इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर आपको पता होना चाहिए। एक बात, डीएनए और आरएनए में आपको अंतर पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसका फिगर भी आपको तैयार होना चाहिए। क्लियर है, बेसिक जानकारी डीएनए और आरएनए के बारे में प्राप्त कर लीजिए, और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, और इसका फिगर आप तैयार कर लीजिए, आपका डीएनए एवं आरएनए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर का लिखा हुआ हूँ। मानव जीनोम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लंबी टॉपिक नहीं है, स्मॉल टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी विशेषता, इसके बारे में जानकारी लिखना होता है। आपके प्रश्न जो जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपको आंसर देना होता है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके महत्व के बारे में, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो इसका प्रयोग जरूर पढ़ लीजिएगा, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में आप जरूर पढ़िए कि यह किस वायरस से होता है, इसके सिम्टर्म क्या है, मतलब इसके लक्षण क्या है, पहचान कैसे की जा सकती है, इसके इलाज क्या क्या हैं, आप इसके बारे में जरूर पढ़िए AIDS के बारे में। इसके अलावा आप एल्कोहल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एल्कोहल इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ब्लैक कलर से लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं यूपी बोर्ड से। क्लियर है, यूपी बोर्ड ने कई बार एल्कोहल से प्रश्न पूछा है, वो भी सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि एल्कोहल से कौन कौन सी कुप्रभाव होते हैं, एल्कोहल से क्या क्या नुकसानी होती है। ठीक है, तो आप एल्कोहल की नुकसान के बारे में जरूर पढ़िए। आगे देखिएगा जैव प्रौद्योगिकी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है,
चलिए देखिए, जैव प्रौद्योगिकी को तो शायद इस पर वीडियो हम लोग बना दिए हैं, अगर आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो शायद बनाया था किसी बच्चे के नोट्स से। अगर नहीं बना होगा तो जल्द ही बायोटेक्नोलॉजी पर वीडियो अपलोड की जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं जीन चिकित्सा। तो याद रखिएगा, जीन चिकित्सा भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन चिकित्सा को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना। कि देखिए, ब्लैक कलर की जो भी टॉपिक लिखी हुई है यहाँ पर, आप उसे नोट कर लीजिए, उसे जरूर आप पढ़िए। सब टॉपिक को 3 बार पढ़ रहे हैं तो आपको उस टॉपिक को 5 बार पढ़ना है, जो ब्लैक कलर की टॉपिक लिखी गई है। इसके अलावा आपको बायोपायरेसी एवं पेटेंट दोनों आपको अच्छे से समझना चाहिए, और इस पर बहुत ही अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर में यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप पेटेंट और बायोपायरेसी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बीटी फसलें कहने का मतलब है कि जो भी बीटी फसलें हैं, जैसे कपास, मेनली कपास है, तो बीटी फसलें का कहने का मतलब है कि बीटी फसल से क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें क्या विशेषता होती है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिए और इसे आप याद कर लीजिए, जितने भी टॉपिक यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन लास्ट टॉपिक देख लीजिएगा, 20 नंबर की टॉपिक, संकटग्रस्त जीव। जितने भी संकटग्रस्त जीव हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। संकटग्रस्त जीव क्या होते हैं या फिर किसे कहते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, ये आपको 20 टॉपिक यहाँ पर बताई गई है। यह 20 की 20 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि बायोलॉजी को आप रटिए, बायोलॉजी को हमेशा आप समझिए, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ। लेकिन मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को, जो 20 टॉपिक है, इसको रट लीजिए। कहने का मतलब यहाँ से जो भी प्रश्न इस टॉपिक से आए बोर्ड एग्जाम में, तो आप आसानी से करें, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं और सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं 20 टॉपिक से बनते हैं। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से। और आपको बता दें कि आपको 70 में यह टॉपिक 40 नंबर आराम से दिला सकती है। क्लियर है? तो आप तैयार कर सकते हैं ही नहीं है, इस पर वीडियो तो बनाई जाएगी, लेकिन आप इसे अपने से जरूर पढ़िए। और चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी टीम हमारी लगेगी अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप एक अपना लगाव दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं। तो आपसे वादा करते हैं कि आपकी इसी चैनल पर BHU, CHS, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, AU यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको नोट्स भी दी जाएगी, PDF भी दी जाएगी, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। आज सारे WhatsApp ग्रुप में, सारे Facebook ग्रुप में, अपने YouTube चैनल पे इस वीडियो को निकाल के अपलोड करिए, पूरी दुनिया में पहुंचाइए। प्रभुपाद जी के बारे में पता चलना चाहिए। और अगर आपको वीडियो कहीं से मिला है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करिए, ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।